अभी यहाँ पे मैं मम्मी की थोड़ी सी साड़ियाँ देख रही हूँ, और साड़ियाँ क्यों देख रही हूँ मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि मम्मी जा रही है कहीं, और बहुत से लोगों का ये भी होगा कि कहीं गौतम की शादी या सगाई वगैरह तो नहीं है। नहीं है अभी सगाई ना शादी, कुछ नहीं है। बस जब टाइम आएगा सब हो जाएगा, अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है। बस अभी मम्मी गाँव जाने की तैयारी कर रही है, और मतलब गाँव में ना जो मेरे चाचा जी का बेटा है, मतलब मेरा भैया है, उनके बेटे का अन्नप्राशन है, तो वहाँ पे जाना है। वहाँ जाना भी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी टाइम से फ़ोन कर कर के बोल रहे हैं। तो कोई इतना पूछता है ना, तो फिर मना भी नहीं किया जाता है, और फिर जाना ही पड़ता है ना। वो तो अपने ख़ास है, इस वजह से। अगर दूर का कोई होता तब एक बार सोच सकते थे, मगर यह है कि वो बिल्कुल अपना रियल है भाई, तो वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। तो वो मम्मी को भी बहुत पूछते हैं, और बहुत फ़ोन मतलब बहुत बातें करते हैं, इतनी पापा से भी नहीं करते जितनी मम्मी से कर लेते हैं। तो इस वजह से मम्मी ने कहा वहाँ जाना ज़रूरी है, इस वजह से मैं यहाँ पैकिंग करने आ गई थी। गुड इवनिंग। सो अभी टाइम हो चुका होगा शायद 5 बज के होंगे, मैंने देखा नहीं है टाइम, मैं अंदाजे से बता रही हूँ। और आप लोग सोच होंगे अभी कि मैं किस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ। एक्चुअली मैं अपनी तैयारी नहीं कर रही हूँ, मम्मी की तैयारी कर रही हूँ। क्योंकि हमारे जो चाचा जी हैं, मेरे भैया हैं, जो मेरे कज़न है, उनके यहाँ है उनके बेटे का अन्नप्राशन, तो मम्मी और वहाँ जा रहे हैं। खुशी भी बहुत है, और एक बात और है कि मम्मी जा रही है कल, मतलब कि 8 तारीख को, और 11 तारीख को है रक्षाबंधन। तो इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि रक्षाबंधन हम लोग मतलब साथ में नहीं मनाएंगे, इसलिए मैं आज आ गई हूँ। ये रीज़न था कि मेरा आज आने का। वैसे मेरा यही प्लान था हम लोगों का कि हम सीधा राखी में आएंगे, जैसे कि मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो यही बात है कि आज इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं उसको राखी दे दूँगी। आज आ रहा है वो, शायद अभी पापा लेने भी जा रहे हैं, पापा लेने जा रहे हैं गौतम को। तो ओहो, अब ये बात नहीं करने देगी। तो पापा लेने जा रहे हैं गौतम को, तो अब आ जाएगा तो मैं उसको राखी भी बांध दूँगी, है ना। ये भी है, और साथ में ये भी था, संडे था, तो मैं कहा चलो आज चल जाती हूँ। और मम्मी और कल जा रहे हैं, तो बस ये रीज़न था कि इस बार राखी शायद हम लोग मम्मी के घर में नहीं बनाएंगे, क्योंकि भाई भी जा रहे हैं, पापा और मम्मी और भाई जा रहे हैं। तो इस वजह से तो क्या करना है। बाकी जो पूजा और दीदी है, उनके घर में कुछ मिस हैपनिंग हो गई है, इस वजह से वो नहीं कर पाएंगे, वो भी नहीं आएंगे। तो इसलिए वो पूजा भी मेरे साथ नहीं आई है आज, नहीं तो वो भी राखी बांध देती। उनके यहाँ कुछ हो गया है, किसी की डेथ वगैरह हुई है रिश्तेदारी में, तो वो भी राखी नहीं मनाएंगे। बोलते हैं जो उनके कल्चर में है वो बताएंगे, वो खुद बता देगी, मुझे तो इतना पता नहीं है। बस मैं इसलिए आई थी कि मैं चलो राखी वगैरह दे दूँगी, उसका हाथ खाली रह रहा है, ये है वो बस। तो इस वजह से मैं आ गई हूँ, और यहाँ पे मैं तैयारी करवा रही हूँ मम्मी की। मम्मी पूछ रही थी कि मैं क्या क्या कौन सी साड़ी ले जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे मम्मी काफ़ी दिन मतलब रहेंगी, 5-10 दिन तो रहेंगी शायद, क्योंकि भैया भी आ रहे हैं। भैया मेरे रहते हैं गोवा, शायद गोवा में ही है उनका काम, तो गोवा से वो आ रखे हैं। वो भी अपने ससुराल वगैरह कहीं कहीं घुमाएंगे, तो इसलिए चाहिए ही होता है ना, आने जाने में किसी के घर में साड़ी ही अच्छी लगती है। तो मम्मी कह रही मैं क्या क्या ले जाऊँ, कौन सी साड़ी ले जाऊँ। तो आप देखिए, एक तो मम्मी की ना ये है सिल्क में ये वाली साड़ी, तो ये साड़ी बहुत अच्छी है। मैंने यहीं पर ना रक्षाबंधन में पहनी थी मम्मी की ये साड़ी। तो एक ये साड़ी है, इसका ब्लाउज ये है, तो मम्मी कह रही है एक ये हल्की साड़ी है, इसको लेके जाऊंगी। तो ये मैंने बोला एक ही ले जा लेना मम्मी। एक साड़ी ये बहुत ही प्यारी ब्यूटीफुल सी है, इसमें ये बॉर्डर लगा हुआ है, और यहाँ चिकन का काम हो रखा है, और ये 3 शेड में है, एक तो येलो, एक ये, एक रेड में ना, और एक ये पता नहीं कौन सा कलर है, इसको कौन सा कलर खुलता है मुझे पता नहीं। तो इसको ले जाएंगी, एक ये मुझे बहुत पसंद है। ये मेरी शादी में आई थी मेरे ससुराल से, तो ये वाली भी बहुत अच्छी है। पूरा इसका जो आप ये देख रहे हैं ना नेट, ये पूरा बॉर्डर मतलब पल्ले में पूरा ये नेट का है, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा। और एक साड़ी ये है, ये भी बहुत अच्छी है। आपने देखा होगा, मैंने रील्स बनाई थी जब इंस्टाग्राम में, तो उसमें तो अगर आप लोगों ने मेरा इंस्टाग्राम मेरे को फॉलो नहीं करा तो कर लेना। वैसे मैं उसमें ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती हूँ, मगर आप लोग आ सकते हैं, देख सकते हैं मेरे पुराने रील्स वगैरह। तो उसमें मैंने ये पहनी थी साड़ी, तो इसमें पूरे मोर बने हुए हैं, ये उल्टा है, तो ये पूरे मोर बने हुए, बहुत ही प्यारी साड़ी है, और इतनी लाइट वेट है ना, बहुत लाइट वेट है। तो मैं मम्मी को कह रही हूँ मम्मी आप ये ले जा लो, किसी के घर आना जाना हो तो
आप पहन सकते हो ईज़िली ना। बहुत ही हल्की साड़ी है, मुझे बहुत पसंद है ये वाली साड़ी, इसलिए ही मैंने उस दिन ये वाली साड़ी पहनी थी। तो ये है, और एक 3 साड़ी ये हो गई, एक साड़ी और है, तो 4-5 साड़ियाँ ले जाएगी मम्मी। तो ये है, बाकी वो मम्मी सूट वगैरह ले डालेगी घर में पहनने के लिए। बाकी सब मम्मी अभी बताएंगी, मम्मी अभी बाहर गई है थोड़ा पता नहीं कुछ करने। तो मम्मी कही थी कि तब तक तो दिखा दे अपना जो भी बात करनी है। तो इस वजह से मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि पहली बार मतलब इतने सालों से, मतलब मैं जब से हुई हूँ, मतलब मेरी बड़ी बहन के टाइम से कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि हमने राखी ना बांधे हो गौतम को ना, मगर फ़र्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि गौतम को भी और जाना बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, क्योंकि वो इतना मतलब बोल रहे हैं कब से, 1 महीने पहले से बोल रहे हैं, तो फिर मना भी नहीं हो जाता। और खास मेरे सगे चाचा का बेटा है, तो यार जाना तो बनता है ना, और वो भी बहुत पूछते हैं मम्मी पापा को, तो इस वजह से जाना तो पड़ेगा ही। तो मम्मी ने सारी तैयारी कर ली है, तो मम्मी अब जाएंगी कल। तो मैं कहा चलो मैं चले जाती हूँ, पूजा और दीदी तो आ नहीं पाएंगे ना, तो मैं कहा मैं ही राखी दे देती हूँ। और मैं अब वो आ रहा है ना, बहुत अच्छी बात होगी कि मैं उसको अभी बांध दूँगी हाथों हाथ, या फिर मम्मी जो भी बोलेगी वो उस दिन बांध देगी, मम्मी खुद ही बांध देगी, जैसा भी होगा वही देखेगी मम्मी, या तो फिर अभी देखते हैं जैसा भी होगा ना, मुझे पता नहीं है, मम्मी से पूछ के ही वैसा कुछ करूँगी। नित्य यहाँ अपने कुरकुरे नहीं, ये पॉपकॉर्न होते हैं वो खा तो मेरे भी खा रही है सारे से, इसकी एक अस्थिन ऐसी ही रहती है। तो चलिए अभी मिलते हैं थोड़ी देर में, चाय वगैरह पीते हैं, बाकी मम्मी अपना देखती है क्या करना है। तो मैं कहा आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि फिर ना बहुत सारे लोग बोलते हैं कि राखी क्यों नहीं बांधी। मैं क्या पहले ही बता देती हूँ, और ये वीडियो शायद ये कल या परसों आएगा, जैसा भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इस बार की जो भी मतलब राखी का होगा मैं अपने ससुराल की तरफ का दिखाऊँगी आपको। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में आपको। और अभी यहाँ पे मैं ना अपनी पॉलिथीन मंगाई थी मम्मी से, राखी वगैरह दिखाई थी मम्मी को, तो मम्मी ने कहा तूने ब्लॉग में दिखा दी, तो मैंने आप लोगों को दिखाई नहीं थी, तो अभी मैं आप लोगों को ब्लॉग में दिखा देती हूँ राखी की मैं कौन कौन सी राखी लेकर आई हूँ। और इस बार मैं राखी बहुत यूनिक लेकर आई हूँ। और अभी यहाँ पे ना मम्मी की साड़ी भी पैक कर देती हूँ। पॉलिथीन है ना, इनमें एक मैं सेट बना के रख दूँगी, जो भी मम्मी को पहनने की उसमें सारा सामान एक ही होगा, मतलब पेटीकोट ब्लाउज एक ही पन्नी में निकाल के पहन लेंगी। तो बस यहाँ पे यही कर रही थी मैं। तो मैं इसलिए आई थी क्योंकि मम्मी और जा रहे हैं, फिर रक्षाबंधन में यहाँ मायके में रहेंगे नहीं हम भी, तो मम्मी नहीं रहेगी और गौतम भी जा रहा है, तो मैं राखी पहले ही बांध दूंगी मम्मी गौतम के, तो ठीक रहेगा। राखी के दिन उसके हाथ खाली नहीं रहेंगे, क्योंकि पूजा और दीदी भी नहीं आएंगे, उनके यहाँ कुछ मिस हैपनिंग हो गई है, तो इस वजह से मतलब उनके परिवार में, दूर के परिवार में हो गया है कुछ, तो इस वजह से वो भी नहीं आ पाएंगे। तो मैं चले जाती हूँ। और मम्मी भी मतलब यही सोच रही थी अगर कोई आएगा तो मैं उससे पूछ लूँगी, कोई मतलब कि अगर पूजा या दीदी या मैं आऊँगी तो उसमें से होता है ना कि मतलब एक से भले दो बोलते हैं ना, कि पूछ के 1-2 जनों की राय लेके वो काम करो ना तो ठीक लगता है, नहीं तो अकेला अकेला समझ में नहीं आता है कि क्या करो क्या ना करो। इसलिए फिर मम्मी ने मुझसे पूछ ली थी कि ये साड़ी ले चलो क्या, फिर मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी ये ले चलो। और मम्मी ने 2-4 साड़ियाँ रखी है, क्योंकि फिर ना वहाँ कहीं जाना आना हो तो फिर कम से कम साड़ियाँ हो, तो और ज़्यादा चल जाए कोई बात नहीं, कम नहीं पड़नी चाहिए है ना, कोई भी चीज़ हो। तो बस यहाँ पे मैं निकाल दी साड़ी, मैंने बता दी मम्मी ये ले जा लेना आप, तो मम्मी बस पैक कर लेगी, बाकी मैं सब कर रही हूँ केक करके। और आपको ना अभी मैं राखी लेकर आई थी तो मैंने दिखाई नहीं थी, और इस बार मैं बहुत यूनिक
राखी लेकर आई हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड की पसंद की है। मैं दूसरी ले रही थी मगर इनको लगा, इन्होंने बोला कि एक ही भाई है, जरा ढंग की राखी दे तो मैं ये लेकर आ गई। मेरी नज़र ही नहीं गई इसके सामने ना, तो मैं देख ही नहीं पाई और मैंने ये राखी ली है। इसमें लिखा है वीरा, इसमें वीरा लिखा हुआ है पूरी, इसमें स्टोन से लगे हुए हैं, मेरे नग से लगे हुए हैं, तो बहुत प्यारी लग रही थी। फर्स्ट टाइम दे रही हूँ ऐसे, इसमें लिखा है वीरा और बहुत प्यारी लग रही है। और एक मैं पापा के लिए लेकर आई हूँ क्योंकि पापा का हाथ भी खाली रहता है, तो मैं कहा चलो बांध दूँगी। पिछली बार 2-3 बार से बांध रही हूँ, तो ये बांध दूँगी पापा के लिए। और ये 2 राखी लेकर आई हूँ मैं भगवान जी के लिए, कृष्ण जी के लिए और गणेश जी के लिए ना, उनको भी बांधती क्या हूँ, ऐसे ही पहना देती हूँ। तो ये है, तो ये मैं भगवान जी के लिए लेकर आई हूँ, वो 2 पापा और भैया के लिए। और किसके लिए? अच्छा, मम्मी भी लेकर आई है भगवान जी के लिए राखी ना, क्योंकि हमारे भगवान जी आपको पता है कृष्ण जी बैठे हुए हैं मम्मी के घर में, एक तरह से हमारा भाई हुआ वो। तो मम्मी भी लेकर आई कृष्ण राधा कृष्ण जी की है, ये भी बहुत प्यारी लग रही है। तो मम्मी उनको बांधेगी है ना, और अपने धागे वगैरह भी लेकर आएंगे मम्मी, और भी लाएंगे। तो बस मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर मैं पहनाऊँगी और बस। अब मम्मी की पैकिंग हो गई है, अब मम्मी अपना बैग पैक कर लेगी। बस मैंने पॉलिथीन में पैक कर दिया, बाकी सब मम्मी अपना बैग में पैक करेगी। गौतम भी आ रहा है, पापा के भी कपड़े होंगे, वो अपना एडजस्ट करके कर लेंगे, जैसे भी 1-2 बैग जो भी होंगे वो कर लेंगे। तो बस अभी देखते हैं, ये वीडियो यहीं एंड करूँ या आगे एंड करूँ, अगर जो भी होगा आप लोगों के साथ बता दूँगी मैं। तो ये व्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ। वैसे तो ये व्लॉग मैं उसके साथ ऐड कर सकती थी, मगर काफ़ी बड़ा हो रहा था, मैं डिलीट नहीं कर पाई थी, छोटा कर के काफ़ी बड़ा हो रहा था। तो मैं कहा मैं इसका अलग सा वीडियो बना दूँगी। तो चलिए मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं आपको बहुत जल्दी अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते बिना बिल्कुल भी मत जाना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर देना फैमिली फ्रेंड के साथ।